अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है गाढ़ा लाल शरबत, जिसे हम रूह अफ़ज़ा या फिर जामे शीरी कहते हैं। रमज़ान में हर दस्तरखान की जान होता है ये लाल शरबत। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल मार्केट वाले शरबत जैसी है। खुशबूदार, जायकेदार और गाढ़ा शरबत। इसमें कुछ खास ट्रिक्स हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। तो आइए सीखते हैं हम इसे किस तरह से बना रहे हैं। शरबत बनाने के लिए हमें 800 ग्राम चीनी की ज़रूरत है। अब हम इसमें से आधी चीनी निकाल लेंगे, यानी कि 400 ग्राम। एक कटोरी लेंगे और इससे मेजर करके हम निकाल लेंगे। और ये देखें, इसमें से मैंने 2 कटोरी चीनी निकाल ली है और 2 जो है वो भी हमारे पास बाकी है। अब मैं सेम कटोरी से मेजर करके इसमें पानी डाल दूंगी। जितनी चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। जब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे साइट्रिक एसिड। ये दिखने में बिल्कुल चीनी की तरह का लगता है। ये देखें, ये इजीली आपको शॉप से मिल जाएगा। अगर आप ये साइट्रिक एसिड नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप क्या डालेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। गर्मियों में जी चाहता है कि बार बार हम ठंडा पानी पिए, और जब घर का बना हो केमिकल फ्री तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। चीनी यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच साइट्रिक एसिड और आंच इसकी हल्की कर देंगे। अब दूसरी साइड पे हमने 1 कटोरी पानी भर के उबलने के लिए रख दिया है। सिट्रिक एसिड डाल के चीनी वाले पानी को उबलते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ पानी। गरम गरम पानी हम इसमें डालेंगे और साथ इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। जब हम इसमें पानी डाल दें तो जो चीनी हमने बचा के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब आप देखिएगा इसका मैजिक, ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब हमने जो इसमें चीनी डाली है इसे भी हम पकने देंगे। अक्सर लोग इसमें लिक्विड ग्लूकोज डालते हैं और कार्न सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं। हमने इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं डाली, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि ये बिल्कुल मार्केट के जैसा बहुत गाढ़ा सा शरबत बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखें, यहाँ पे हमें चाशनी को पकाते हुए हो गए हैं 5 मिनट और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये किस तरह से चिपक रहा है हाथों के साथ। ये इसका मतलब है कि ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और ये देखें, चाशनी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा होगा तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा और ये इतना परफेक्ट बनता है बिल्कुल मार्केट के जैसा। ना ही इसके नीचे चीनी बैठेगी और ना ही ये खराब होगा। तो चले हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के रेड फूड कलर के, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच रोज वाटर के, और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कतरे क्योड़ा एसेंस के। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है शरबत का, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ना डले। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये मज़ेदार नहीं लगेगा। और ये देखें, यहाँ पे शरबत हमारा बन के तैयार हो गया। ये कितना गाढ़ा हो गया, ये देखें, बिल्कुल मार्केट के जैसा।
बल्कि उससे भी बेहतर, क्योंकि इसको हमने केमिकल फ्री घर पे तैयार किया है। शरबत हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको बोतल में डाल के स्टोर कर लेंगे। इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। रमज़ान के महीने में अफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है वो है रूह अफ़ज़ा। और अगर घर का बना हुआ हो, केमिकल फ्री, तो फिर तो क्या ही बात है। अब हम इससे रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं। एक गिलास में हम डालेंगे जितना हमें इसको मीठा रखना है। साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। गर्मी के मौसम में जब कोई बाहर से आता है तो आप इसको ये ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बना के दें तो उसके दिल से आपके लिए दुआ ही निकलती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बच्चों को आप ये रूह अफ़ज़ा दूध के साथ भी बना के दे सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आइस और इसको ठंडा यख कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। बहुत आला।